चाणक्य नीति दर्पण 9वां अध्याय। यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो। सहनशीलता, सरलता, दया, पवित्रता और सच्चाई को अमृत की भांति पियो। जो नराधम परस्पर अंतरात्मा के दुखदायक वचन को भाषण करते हैं वे निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे विमोट में पड़कर सांप। सुवर्ण में गंध, ऊष में जल, चंदन में फूल, विद्वान धनी और राजा चिरजीवी न किया, इससे निश्चय है कि विधाता के पहले कोई बुद्धिदाता न था। सब औषधियों में गिलोय प्रधान है, सब सुखों में भोजन श्रेष्ठ है, सब इंद्रियों में आँख उत्तम है और सब अंगों में सिर श्रेष्ठ है। आकाश में दूत नहीं जा सकता, न वार्ता की चर्चा चल सकती है, न पहले ही किसी ने कह रखा है और न किसी से संगम हो सकता है। ऐसी दशा में आकाश में स्थित सूर्य चंद्र के ग्रहण को जो द्विजवर स्पष्ट जानता है वह कैसे विद्वान नहीं है। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूख से पीड़ित, भय से कातर, भंडारी और द्वारपाल, ये 7 यदि सोते हों तो जगा देना चाहिए। सांप, राजा, व्याघ्र, वैसे ही बालक, दूसरे का कुत्ता और मूर्ख, ये सोते हों तो नहीं जगाना चाहिए। जिन्होंने धन के अर्थ वेद को पढ़ा, वैसे ही जो शूद्र का अन्न भोजन करते हैं, वे ब्राह्मण विषहीन सर्प के समान क्या कर सकते हैं। जिसके क्रुद्ध होने पर न भय है, प्रसन्न होने पर न धन का लाभ, न दंड, न अनुग्रह का हो सकना है, वह रुष्ट होकर क्या करेगा। विषहीन भी सांप को अपनी फण बढ़ाना चाहिए, इस कारण कि विष हो या ना हो, आडंबर भयजनक होता है। प्रातः काल में जुआड़ियों की कथा से अर्थात महाभारत से, मध्याह्न में स्त्री के प्रसंग से अर्थात रामायण से, रात्रि में चोर की वार्ता से अर्थात भागवत से बुद्धिमानों का समय बीतता है। तात्पर्य यह कि महाभारत के सुनने से वह निश्चय हो जाता है कि जुआ, कलह और छल का घर है। इस लोक और परलोक में उपकार करने वाले कामों को महाभारत में लिखी हुई रीतियों से करने पर उन कामों का पूरा फल होता है। इस कारण बुद्धिमान लोग प्रातः काल में ही महाभारत को सुनते हैं, जिससे दिन भर उसी रीति से काम करते जाएं। रामायण सुनने से स्पष्ट उदाहरण मिलता है कि स्त्री के वश होने से अत्यंत दुख होता है और पर स्त्री पर दृष्टि देने से पुत्र कलत्र जड़ मूल के साथ पुरुष का नाश हो जाता है। इस हेतु मध्याह्न में अच्छे लोग रामायण को सुनते हैं। प्रायः रात्रि में लोग इंद्रियों के वश हो जाते हैं और इंद्रियों का यह स्वभाव है कि मन को अपने अपने विषयों में लगाकर जीव को विषयों में लगा देती है। इसी हेतु से इंद्रियों को आत्म प्रहरी भी कहते हैं। और जो लोग रात को भागवत सुनते हैं वे कृष्ण के चरित्र को स्मरण करके इंद्रियों के वश नहीं होते, क्योंकि 16,000 से अधिक स्त्रियों के रहते भी श्री कृष्णचंद्र इंद्रियों के वश न हुए और इंद्रियों के संयम की रीति भी जान जाते हैं। अपने हाथ से गुथी माला, अपने हाथ से घिसा चंदन, अपने हाथ से लिखा स्तोत्र, ये इंद्र की लक्ष्मी को भी हर लेते हैं। ऊष, तिल, शूद्र, कांता, सोना, पृथ्वी, चंदन, दही और पान, इनका मर्दन गुणवर्धक है। दरिद्रता भी धीरता से शोभती है, स्वच्छता से कुवस्त्र सुंदर जान पड़ता है, कुअन्न भी उष्णता से मीठा लगता है और कुरूपता भी सुशीलता हो तो शोभा देती है। इस प्रकार 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ।